दुनिया में भारत की पहचान है, आन बान सम्मान का प्रतीक है। और वो सम्मान का प्रतीक हमको तब कब अनुभव हुआ कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध आरंभ हुआ तो वहां पर फंसे हुए जो छात्र थे उन्होंने तिरंगे को ओढ़ा, अपनी ढाल बनाया, और जब वो निकलने लगे तो वहां से सेफ पैसेज दिया गया, सेना ने उनको सुरक्षित निकलने दिया गया। ये हमारे तिरंगे का मान सम्मान है पूरी दुनिया में। और कहीं जब देखा हमारे पड़ोसी देशों में जो भारत में उग्रवाद आतंकवाद फैलाते हैं, या और भी हमारे मित्र देश भी हैं, वहां के भी छात्रों ने जब देखा तो उन्होंने भी तिरंगे को ओढ़ा और अपनी जान बचाई तिरंगे को ढाल बनाकर। ये हमारे तिरंगे का मान सम्मान है, आन बान है। तब मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। इस लोकतंत्र के शिखर का जो श्रृंगार है, जुड़िएगा, इस लोकतंत्र के शिखर का जो श्रृंगार है, जिन 3 रंगों से ही वतन में बहार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। वहां से बात शुरू करना चाहता हूं, जुड़िएगा मेरे साथ में, हाथ खोल के रखिएगा, क्योंकि पहले ही कहा कि तबला हारमोनियम कुछ नहीं। और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, बहुत मन के साथ वो कविता सुन रहे हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक भी मातृशक्ति यहां से उठ के नहीं गई है, पूरे कवि सम्मेलन में उनकी उपस्थिति रही है। हमारे बंधु, हमारे पुरुष बंधु कुछ चले गए हैं, लेकिन मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। किसी ने किसी आवश्यक कारण से एक और उठ लिए, देखो, अच्छा मोहल्ला बदला है। हाँ, ये भी अच्छी बात है। आइसक्रीम को चारों ओर से चाट चाट के खाना चाहिए, पता नहीं किधर से टेस्टी निकल आए। हाँ, चलिएगा, मस्ती के साथ सुनिएगा। मैं बात शुरू करना चाहता हूं कि जनगण मन के, हाथ खोल के बैठिएगा, तालियों से मेरा सहयोग कीजिएगा, कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत मां का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत मां का गौरव और सम्मान तिरंगा है, युगों युगों तक इस धरती पर निज भारत की शान रहे, युगों युगों तक इस धरती पर भारत मां की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर। अगली पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो हाथ उठें, कि रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस। अब भूल जाइएगा, जाति पंथ संप्रदाय कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हो सकते हैं। 142 करोड़ में हर व्यक्ति की पहचान यह है कि हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, भारतीय है, इस देश का सम्मानित नागरिक है। तब कहना चाहता हूं कि जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है, और भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को, तो दाग गुलामी वाला
धोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिल हम नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को, आजादी के। और आजादी के दीवानों की बात चलती है दोस्तों, तो ये धरती है कुंवर वीर सिंह जी की धरती है, ये कहीं बलिदानियों पराक्रमियों की धरती है। बिहार की धरती को नमन करते हुए अमर शहीदों की उन पुण्यात्माओं को, हुतात्माओं को याद करना चाहता हूं इस पावन धरती से। और कहां से शुरू करूं? मैं 23 साल के उस नौजवान को याद करना चाहता हूं जिसका नाम भगत सिंह होता है। देखना चाहता हूं शहीदों के लिए आपके दिल में कितना प्यार और मान सम्मान है। एक छंद रखता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, इसलिए भी याद दिलाना चाहता हूं कोई भी सभ्यता संस्कृति शक्ति और भक्ति के द्वारा ही संरक्षित होती है, उसके किनारों के बीच में आगे बढ़ती है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, हमारे हरिओम पवार जी कहते हैं कि जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। अगर जीने का अधिकार चाहिए तो इस समाज के लिए, इस देश धर्म संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को सैनिक बनना पड़ेगा। तब कहना चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव। अंतिम पंक्तियों पे समर्थन कीजिएगा कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी पंचनद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था वो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आजकल बहुत सारे नेता ये कहते हैं तुम मुझे आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। आप में से कितने लोग अंडमान निकोबार सेलर जेल के बारे में जानते हैं? जरा हाथ उठाएंगे एक बार। बहुत कम लोग हैं दोस्तों, लेकिन मैं कहूं अंडमान निकोबार सेलर जेल काला पानी जिसको कहा जाता था, वहां पर उन क्रांतिकारियों को भेजा जाता था जिनसे ब्रिटिशर्स घबराते थे कि अगर ये यहां रहा मुख्य भूमि पर तो हमारे लिए परेशानी पैदा करेगा, तो वहां अंडमान निकोबार काला पानी सेलर जेल भेज देते थे। वहां पर हम जाते आते रहे, बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं। मैंने कभी कहा था कि काला पानी द्वीप नहीं बस हिंदुस्तानी तीरथ है। फांसी वाले फंदे अब तक वंदे मातरम गाते हैं, काल कोठरी वाले कुंदे इनकलाब दोहराते हैं। और 12 महीनों ही रहती थी खुशियों की हड़ताल जहां, 13 युग से काटे होंगे कैसे 13 साल वहां। आजादी का निश्चय केवल उन जिनका एक सहारा था, धन दौलत की चाह नहीं थी, स्वाभिमान ही प्यारा था। और काला पानी द्वीप नहीं बस हिंदुस्तानी तीरथ है। और आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है, आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है। तब मैंने कहा
कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारा को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी। काला पानी जेल की एक छंद और रखता हूं यहां पर। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति के कारण हमारा समाज जाति पंथ संप्रदाय में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या स्थितियां हैं, निरंतर समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटे, इससे कहीं ना कहीं राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर चिंतन करना चाहिए आप सभी लोगों को। तब मैंने कहा कि हर व्यक्ति को सैनिक बनना पड़ता है, उम्र कोई भी हो। हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, अलग अलग उम्र के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कोई भी उम्र हो, जिस दिल में धड़कता हिंदुस्तान है, वो उम्र कोई भी हो, हर व्यक्ति नौजवान है। तब मैंने कहा कि संकट में हो वतन देखकर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। राधेश्याम जी, आप अपने बच्चों, मुझे मालूम नहीं कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन अपने बच्चों के अंदर एक जरूर काम कीजिएगा। यहां जो भी बैठे हुए हैं, जो इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर देशभक्ति का कहीं ना कहीं एक बीजारोपण करते रहिएगा, जिससे आगे जब वो बड़े हो तो उनके अंदर किसी भी क्षेत्र में जाके काम करें, देशभक्ति का कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर उनके दिमाग में रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तब मैं कहता हूं कि संकट में हो वतन देखकर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें ना त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। आपका समर्थन मिले कि सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की, और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी। दोस्तों बताओ वो जवानी किस। और एक गीत पढ़ने का मेरा मन है, और हालांकि गीत तो ज्यादा पढ़ना चाहता था, लेकिन समय की सीमाएं हैं। बहन जी का शायद संदेश आ गया है, कोई बात नहीं, अब मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं। एक गीत पढ़ने का मन है, अगर आप आदेश दें तो एक गीत पढ़ने का। देखिएगा, मैं एक अभियान पे, जैसे हिंदी की वंदना की, मैंने एक राष्ट्रीय चेतना की बात आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। और एक पिछले दिनों एक घटना घटी, आपने देखा होगा, सुना होगा, कि जो एक नासूर बना हुआ था कश्मीर में, अनुच्छेद 370 धारा 35A, उसको हटाया गया। अभी पॉलिटिक्स के उससे सब बाहर निकलिएगा, क्योंकि ये कहीं पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था। आप जानते हैं कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश हृदय स्थल रहा है आर्यवर्त का, भारतवर्ष जिसको कहा जाता था, लेकिन टुकड़ों में बढ़ता चला गया। कैस्पियन सागर से लेके अगर आप देखेंगे इतिहास में मुड़कर, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये कहीं भारत से अलग होते चले गए, भारतवर्ष से। इधर कहीं बांग्लादेश, उधर चले जाएगा, ये सब कुछ बटा हिंदुस्तान। और आज भी वर्तमान में जो भारत है उसको भी बांटने की, टुकड़े करने की साजिशें लगातार चलती रहती हैं। अगर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बोला गया, माना गया, तो ये बहुत बड़ा कदम था 35A को हटाना और कहीं धारा 370 को हटाना, जिससे कि अब G20 वहां पर हो रहा है तो पूरी दुनिया की नजरें वहां पर हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान, चाइना जो है इस पे बहुत बौखलाए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। ये बड़ी बात है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात छोड़ दीजिएगा, देश की बात करता हूं मैं। तब मैंने गीत लिखा, वो आपके समक्ष पढ़ता हूं कि गद्दारों को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा। मेरे साथ गाइएगा इस गीत को, तब मुझे आनंद होगा और आपको भी आनंद होगा, तालियों के साथ साथ। गद्दारों को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा, गद्दारों को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? घाटी के चप्पे चप्पे पर हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर
घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, लाल खून से जब होती नित हिमशक्रों की माला थी। याद करिएगा कश्मीर के क्या हालात थे कि लाल खून से जब होती नित हिमशिखरों की माला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी। अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था। तो घायल झीलों और चिनारों, घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर। घाटी की आवाज नहीं आ रही आपकी? घाटी के चप्पे चप्पे पर भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा। और एक मैंने पंक्ति इसमें ली है, एक विचारधारा विशेष के लोग, हो सकता है यहां पर भी कुछ लोग बैठे हो, वो प्रयोग करते रहे उसमें। वो राजनीतिक नारा नहीं है, एक बहुत देश की बात है कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। हाँ, आई आवाज आई कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है। दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया। उग्रवाद के आकाओं को साफ आईना दिखा दिया। तो सदियों तक होते आए, सदियों तक होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर। हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा। और दोस्तों, इस कवि सम्मेलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्थगित कर रहे हैं अगली बार तक के लिए। और यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी याद में जब, अगर देखिएगा 1 मिनट जो जहां वहीं खड़े रहे। ये लगभग 2.5-3 घंटे से कवि सम्मेलन चल रहा है। कोई 2.5-3 घंटे की फिल्म बनती है, बड़े बड़े स्टार होते हैं, 50-100-200 करोड़ खर्च होते हैं, लेकिन इतनी चेतना, इतना हास्य व्यंग कोई फिल्म आपको नहीं दे सकती जो इन कम ग्लैमर के चेहरों से आपको मिला है। अगर कवि सम्मेलन अच्छा लगा है तो दैनिक जागरण के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बस यही कहते हैं कि तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, गुजारे किस तरह दिन महीने साल पूछेंगे, अभी इन खुशनुमा लम्हात को हम अलविदा कह दें, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।